अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, तोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी हो, गुनियो सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब सबसे पहले ये बताएं आप लोग कैसे हैं? ठीक है? प्रीशा की खालाओ नानियों सब कैसी हैं? ठीक है? अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। देखें, ये मैं जब रिएक्शन दे रही होती हूँ ना, छापे पड़ते रहते हैं, कभी हुरैन, कभी हुसैन, कभी हाँ, आज प्रीशा आ गई है। प्रीशा वो भी अपने पापा के साथ। मैं ऐसे देखा, मैंने कहा ये भी आ गए मैंने कहा पहले हुरैन आई थी, मामा कप लेना है यहाँ से। मैंने कहा चलो जी ले जाएं। फिर उसके बाद ये पापा और पापा की परी भी आ गए। तो खैर मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा ना दिखाऊं ना दिखाऊं, वैसे आओ जप्पी शप्पी माँ को पाओ और जाओ। लेकिन ना भाई ना, उसका ध्यान ही उधर था कि उधर कुछ है, मामा उधर देख के बात कर रही है, तो कुछ तो है भैया। वो ऐसे मुंह है किए जा रही, चल मैं क्या आ जा सामने बैठ जा है। तो वही मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि मैंने बड़ी कोशिश की मैं ना दिखाऊं, लेकिन उसने कहा मैंने देखना है। फिर आखिरकार जनाब फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने आ चुकी है प्रीशा, मतलब रिएक्शन के दौरान। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी। आप लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दुआएं देते हैं। मेरे दिल से भी आप लोगों के लिए वैसी ही दुआएं निकलती हैं। जीते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे ना बीच में इसी ही कमेंट सेक्शन में कमेंट आया हुआ था एक सिस्टर का कि आपको ना बहुत ज़्यादा, एक बंदी है तो वो ना गालियाँ दे रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं मैं हंस रही, मैंने कहा देख अभी भी ये है हालांकि इन लोगों की, इन्होंने आपस में अपनी एक दूसरे की ऐसी की तैसी इतनी बजाई है बहुत ज़्यादा, अभी भी है। चलो जी छोड़ो जी, जो बुरे लोग थे वो हमें छोड़ गए, अभी भी हमें बुरा कह रहे हैं तो कहने दें। हमारा उनसे ना कोई लेना ना देना, ना मैंने उनका कभी नाम लिया है, ना मैं उनका जिक्र करती हूँ। हमसे वो बड़ी हैं और हम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करते रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अभी भी बैठ के सितारा को या हमें अभी भी वो गंदा बोलती हैं, गालियाँ देती हैं। तो अब क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को? हमने जो अच्छे लोग कमाने थे ना, वो कमा लिए हैं। वो अच्छे लोग हमारे साथ हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं। ये नहीं कि हमें किसी से डर है इसलिए हुई हुई हम जवाब नहीं दे सकते। ना ना, एड्डी गजवज लंबी ज़बान है, मेरे को भी है। लेकिन वही गल है ना कि ना छोड़ो यार, छोड़ो परे, जो गालियाँ देता है देने दो। लेकिन हमने अच्छे लोग कमा लिए हैं, अच्छे लोग हमारे साथ हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ठीक हो गया, हाँ सही हो गया। हाँ, इसके ऊपर कागज़ देके फिर ढक्कन बंद करें ना। तो जो है ना, फिर मतलब जो भी था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, हमारी दुआओं में हैं, हम उनकी दुआओं में हैं। और बड़े पॉजिटिव लोग हैं, कुछ हमें मशवरा दे देते हैं, हम उन्हें मशवरा दे देते हैं जितना हो सकता है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। हम जितने भी अभी ये लोग, आप लोग हो गए या मैं हो गई, हम आपस में खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर उसके बाद जो है बात करेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। साजिद भाई ने जो सितारा को डांटा, उस हवाले से जो है काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे सितारा के ब्लॉग में भी, और काफ़ी सारे लोग जो हैं बात कर रहे थे। अच्छा जी, उसके हवाले से तो बात करते ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे सुनीता जी का एक कमेंट है उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने आज साजिद को एक लंबा सा मैसेज किया है, सारे रास्ते कैसे गुस्सा में बैठा हुआ था। अब देखो बच्चे कितना टायर्ड थे और आराम से सोते, कितने टायर्ड थे और आराम से सोते हुए आए। अब कौसर को गांव में रखा है पर फिर कार लेकर जाएगा और बच्चों को के स्कूल भी शुरू हो जाने हैं। इस तरह से इन्होंने कहा कि भाई अभी उन्हें छोड़ के तो गए हैं कौसर को, लेकिन फिर दोबारा से उनके स्कूल भी शुरू हो जाने हैं, और उसके बाद जो है फिर साजिद जाएगा फिर उनको लेने के लिए। आई थिंक 15 अगस्त के बाद ही हैं छुट्टियाँ, हाँ ख़त्म हो रही हैं। 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को जो है स्कूल खुल जाते होते हैं अक्सर गर्मियों में।
तो इसलिए हो सकता है फिर वो पहले जाएं और पहले ही लेके आएँ। ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ पे यास्मीन करीम सिस्टर कह रही है नौशीन साजिद तो बार बार छोटा बैग और 2 जोड़ी कपड़े के बता रहा था। इब्राहिम के भी कपड़े भी मतलब क्या 2 जोड़ी थे। कौसर की बड़ा बैग तो इस्लामाबाद से ही बनाई हुई होगी ना। मायके में भी सामान था जल्दी में जो वहाँ से जल्दी में जो आई थी तो मतलब उसका वहाँ पे भी सामान था और यहाँ पे भी सामान था। यहाँ पे जो है नशीन कमेंट ऑफ नहीं किए। फातिमा बाबर ने बाइटी ने कर दिए। बच्चे आए हैं ज़्यादा स्टार्टिंग से है ब्लॉग में। ओके अच्छा मुझे कमेंट आ रहे थे बाबर और फातिमा ने ना कमेंट ऑफ कर दिए हैं। तो उस हवाले से ज्योति सिस्टर ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि बच्चे स्टार्टिंग में आए हैं तो इसलिए यूट्यूब ने ही खुद बंद कर दिए हैं। तो जी हाँ, अक्सर ऐसे होता है कि जब आप बार बार ज़्यादातर बच्चे दिखा रहे होते हैं तो वो बच्चों वाली ऑडियंस हो जाते हैं कि भाई आप बच्चों को जो दिखा रहे हैं, बड़ों का कंटेंट कम और बच्चों का ज़्यादा है। तो वाईटी जो है वो खुद भी कमेंट ऑफ कर देता है। तो मैं बड़ी हैरान और परेशान हो रही थी कि यार इन लोगों ने क्यों कमेंट ऑफ कर दिए। अच्छा मुझे पता ही नहीं था, मैंने ब्लॉग भी नहीं देखा था। तो मैंने जो है यहाँ पे जब मैं रिएक्शन देने लगी और फिर मुझे कमेंट आना शुरू हुए तो फिर मैंने जाके बाबर भाई का ब्लॉग देखा। तो मैंने कहा यार वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इस तरह की कोई स्टेटमेंट हो कि जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें जाके कोई सवाल जवाब किए हों तो फिर कमेंट बंद करने पड़ गए हों। तो अब जो है ज्योति सिस्टर ने मतलब इस बात पे जो है कहा है कि नहीं, असल में बच्चे जो है स्टार्टिंग में आ गए हैं तो इसलिए उनको कमेंट ऑफ करने पड़े। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अच्छा यहाँ पे जो है स्काई भारतीय सिस्टर हैं वो पता है क्या कह रही हैं। वो कहती हैं नौशीन सिस्टर जैसे मुझे पता चला कौसरिया वापस नहीं आई इस्लामाबाद तो मैं आज सितारा के ब्लॉग 4 डिवाइस से व्यूज़ दी और अपने घर की दोनों मेड्स की मोबाइल से भी वॉचिंग दी है। मतलब इनको इतनी खुशी हुई है स्काई भारतीय सिस्टर को, इतनी खुशी हुई है कि इन्होंने कहा है कि भाई मैंने आज इतने सारे व्यूज़ दिए हैं खुशी में कि भाई कौसर वापस नहीं आई। खैर उसने आना तो है ना कि नहीं आना। आखिर आना तो है ना उसने, वो नहीं जान छोड़ने वाली इनकी। अच्छा मैंने ना एक सितारा के व्लॉग में ना एक बड़ा प्यारा सा कमेंट पढ़ा है सोबिया सईद का। ठीक है, वो पता है वो क्या कह रही है। वो कहती है मैंने अमीर लोग भी देखे हैं, गरीब भी, पर मैंने सादा लोग बहुत ही कम देखे हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल सादा लोग जो होते हैं ना वो मुझे अच्छे लगते हैं। अमीर लोग भी देखे हैं, गरीब भी देखे हैं, लेकिन जो सादा लोग होते हैं ना मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो सितारा के हवाले से कह रही हैं। तो मीन्स के यार हर तरह के हम लोग देखते हैं, लेकिन जो सादगी पसंद लोग होते हैं ना मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि इनमें वाकई झलकती भी है। कोई बनावट नहीं, बच्चे हैं या खुद हैं, ये कुछ भी ऐसी वैसी इन लोगों में बात नहीं है, बनावटी लोग नहीं हैं, अच्छे मतलब सिंपल तरीके से आते हैं और सिंपल। हालांकि इनको बहुत कुछ पता भी होता है कि यार हमारे दरमियान में जो लोग बैठे हैं इनमें कुछ किस मिजाज के हैं या क्या क्या मिजाज के हैं, इस तरह से मतलब होता है। लेकिन फिर भी उनके साथ भी वो अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छे से उनके साथ पेश आते हैं और उनकी मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। मतलब ये अपनी अच्छाई करना नहीं भूलते। अगला बंदा बेशक जो चाहे बुराई करे या जिस तरीके से चाहे इनके साथ जो है इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करे, या किस तरह से कह सकते हैं, मतलब वो चालाकियाँ मकारियाँ बेशक जो करते हैं करते रहें, इनको सारा पता होता है, लेकिन उसके बावजूद ये खुद उनके साथ बेहतर रहते हैं। तो मज़ा भी वैसे यही है कि आप अपनी अच्छाई करते रहें, जो बुरा है वो बुराई ही करेगा। सही है जी। तो ये इनकी चीज़ जो है ना बहुत अच्छी है। वरना ये कह सकती थी कि जो मतलब वो चूज़ वाला प्रोग्राम जो होता है वो वाला कर सकती थी कि नहीं नहीं तुम्हारे तो चैनल भी हैं, तुम तो कमाते हो, छोड़ो जी इनको तो साइड पे करो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया, बल्कि सबको बराबर लेके चलती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इनकी। तो खैर यहाँ पे जो है
देसी ब्लॉगर के नाम से एक आईडी है, वो कह रही हैं कि सज्जू का मुंह बना हुआ है, उसकी कौसर नहीं है साथ ना, तो इसलिए उसका मूड बना हुआ है। अ, किसी ने कहा क्योंकि उसका सच्चा प्यार वही है इसलिए उसका मूड बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ढेर सारे मज़े मज़े के कमेंट आए हुए हैं, बहुत सारे मज़े मज़े के कमेंट आए हुए हैं, खासकर साजिद को देखकर। अब साजिद छुप छुप कर रोएगा, कौसिया नहीं आई। ये किसने लिखा है? हुमा मतीन ने लिखा है कि अब साजिद जो है छुप छुप के रोएगा क्योंकि कौसर साथ नहीं आई। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात करते हैं हमारा घर आ गया। सितारा ने ये टाइटल लगाया हुआ था और सितारा ने जो है गांव में पहले तो दिखाया मामू जी, निक्की मामी के हस्बैंड मामू जी जो हैं वो खजूर पे चढ़ रहे थे जनाब। मामी ने बड़ी तारीफ़ की थी और जो है उनकी एक किस्म से प्रमोशन की थी कि सितारा आप अपनी यूट्यूब वालों को बताओ कि आपके मामू में अभी भी जो है जोर है, अभी भी ताकत रखते हैं, खजूर पे चढ़ जाते हैं जी। समझ आ आपके मामू जो है खजूरों पे चढ़ जाते हैं, आप बताओ, इन लोगों को बताओ जल्दी से। तो फिर सितारा ने कहा हैं रियली, चलो जी भाई, ये मेरे मामू जी जो हैं ये अभी भी इस उम्र में भी खजूरों पे चढ़ जाते हैं। समझ आ गई? तो मामू जो हैं हिम्मत वाले हैं भाई। तो खैर उसके बाद जो है मामू जी जनाब रसा ले आए, सुबह सुबह उन्होंने भी बना के रखे हुए हैं रसा, क्योंकि उनकी अपनी भी खजूरें हैं ना। तो अब एक मैं वो नजमा का भी ब्लॉग देख रही थी, उसमें भी वो बता रही थी कि भाई 600-700 लेते हैं चुनाई का, या तो खजूरें दो या चुनाई दो, चुनाई के पैसे दो अगर खजूरें नहीं देनी तो फिर वो कई लोग जो है खजूरों का हिस्सा करते हैं, 3 हिस्से कर लिए, 2 खुद रख लिए, 1 हिस्सा खजूर की चुनाई वालों को दे दिया। इस तरह से करके भी लोग बांट रहे होते हैं। खैर यहाँ पे अभी बात करते हैं मामा जी जो हैं, इसलिए भी शायद एक्सपर्ट हैं क्योंकि उनकी अपनी खुद की इतनी सारी खजूरें हैं, तो अच्छी बात है, काम आना चाहिए। तो मामू खजूर पे चढ़े, साजिद और जाहिद भाई जो हैं वो नीचे चादर लेके खड़े थे और ऊपर से वो गुच्छे उतार उतार के नीचे फेंक रहे थे। अच्छा हुआ ये लोग गए हुए थे, चक्कर लग गया। ये भी एक फ्रूट है यार, और ये भी एक जो है आपका असासा ही कह लें, बड़ों का असासा जो होता है। तो ऐसे गिर गिर के ख़राब होती या लोग चुन के खा जाते, तो चलो खुद के मुंह में भी आना चाहिए, खुद को भी जो है मतलब खुद भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, 4 लोगों को बांट भी देंगे सौगात के तौर पे। ये वाकई सौगात है जी, बड़ी ज़बरदस्त सौगात होती है ये खजूरें, और हम भी आजकल खा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, आधी कच्ची और आधी पक्की जो खजूर होती है ना, ओ माय गॉड, बहुत मज़ा आता है खाने का, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल कच्चे खाने से गला ख़राब हो जाता है जी, सड़ जाता है। हेलो बात सुनो बाजी, हेलो। बिल्कुल कच्चे खाने से जो है आप गूंगे बहरे भी हो सकते हैं, तो कच्चे ना खाएं, खांसी लग सकती है। जो हाफ कच्ची और हाफ पक्की होती है ना, वो बहुत मज़ेदार होती है, या बिल्कुल जो पक जाती है खजूर, वो बहुत मज़ेदार होती है। खैर इन्होंने नीचे से कपड़ा पकड़ा और जल्दी जल्दी मामा जी जो हैं वो ऊपर से उनकी कटाई करके गुच्छों की, और नीचे रस्से के थ्रू से आई थिंक वो फेंक रहे थे, और फिर जो है ये लोग उठा उठा के रख रहे थे। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम था ये, और सितारा के ससुर भी वहाँ पे आ गए। इन लोगों ने वहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह रखी, और लोग भी काफ़ी सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए। जब खजूर की चुनाई हो रही हो ना, यकीन मानो मज़ा ही कुछ है और है। मेरा बड़ा ख्वाब है, यकीन माने मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं कहती हूँ मेरा घर हो और उसमें खजूर का दरख्त हो, क्योंकि मेरे नाना अबू की थी। हम लोग आज भी वो चीज़ें याद करते थे। मेरे दादा अबू, नाना अबू, वो आपस में क्या थे, चाचा भतीजा थे, ठीक है जी। तो इस तरह से उनके भी ऐसे खजूरें हुआ करती थी। तो सुबह सुबह मेरे दादा हो गए या नाना हो गए, वो चुनाई करवाते थे खजूरों की, और हम लोग मज़े मज़े से बचपन में खाते होते थे। अब भी होती हैं। पिछले साल मैं गई थी, मेरा भाई सत्तैन जो है वो काफ़ी सारी खजूरें ना खजूर के ऊपर चढ़ के ले आया था। वो हमने खाई थी, बड़ा मज़ा आया था। तो ये चीज़ें याद आती हैं आप के बचपन की हों। तो मेरा बड़ा दिल है कि मेरा घर हो और उसमें सहन हो, और उसमें जो है खजूरों के पौधे भी हों और उसमें खजूरें लगती हों, ठीक है जी। और भी आप पौधे लगा सकते हैं जो आपको पसंद हों। वैसे मेरा ये वाला जो घर था
बड़ा घर था, इसके फ्रंट पे मैंने लगाए हुए थे जनाब लीमू, अमरूद इस तरह से। अच्छा, सितारा ने जो लगाया हुआ है, क्या कहते हैं इसको, वो अक्सर नाम लेती होती हैं पौधे का, वो वाला भी मैंने फूलों वाला लगाया हुआ था। मैं देखो अब नाम भूल रही हूँ हैं। वो वाली भी मैंने बूटी लगाई हुई थी फूल की, वो जो बेल निकलती है, और वो जो है उसमें क्या था, वाइट और पिंक वाले बहुत ज़्यादा फूल लगते थे और बहुत खूबसूरत घर लगता था, और दीवार के ऊपर वो बेल चढ़ गई थी। तो वो बस वही हुआ, नसीब में नहीं था हमारे, वो सेल ही हो गया वो हिस्सा हमारा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सुबह सुबह, जैसे खजूरों की चुनाई हो रही होती है और सारे मतलब बैठे होते हैं, खा रहे होते हैं, अब फिर बांटते हैं। मेरे दादा और नाना भी ऐसे करते थे कि जैसे ही घर में वो इतना भर भर के खजूरें आती थी, हर एक दिन 2 दिन बाद जब खजूरों का सीज़न होता था, ढेर सारी खजूरें होती थी। फिर ये लोग प्लेटें लेके ना, प्लेटें प्लेटें भर भर के, ये इसके घर दे दो, ये इसके घर दे दो, सबके घर बांट रहे होते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था, खुद भी खाते थे। फिर बाकी जो बच जाती थी, जाहिर सी बात है ये खट्टी हो जाती हैं 2-3 दिनों के अंदर अंदर, तो फिर क्या करते थे वो लोग, बाहर चारपाइयाँ सहन में धूप में बिछा के ये खजूरें वहाँ पे सुखा लेते थे। फिर ये 6 महीने के लिए जो है आप साइड पे रख दें, कभी मेहमान आ गए उनके आगे रखें, सूख जाती हैं और वो पक्की खजूर बन जाती है। तो बड़ा मज़ा आता था वो खाने में भी। तो ये इस तरह से होता था। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे गांव वाले जनाब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, खजूर देखा ना कि चुनाई हो रही है, इसलिए वो सारे इकट्ठे हो गए, खजूर भी खा लेंगे ताज़ा ताज़ा सी। और फिर उसके बाद जो है बाकी क्या कहते हैं जनाब, सारे मतलब आके वहाँ पे बैठ गए। और फिर उसके बाद जो है बच्चे वगैरह भी खुश हो रहे थे। सितारा ने जो है कहा कि मैंने बहुत से कंट्रोल किया हुआ था कि मैं जो है हाँ, पराठा और वो खा रही थी, चाय वगैरह, चाय और पराठा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था, और उसके बाद मेरी ना नज़र में फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी अपनी डाइट छोड़ रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए, और जो है मैं चाय और यहाँ का पराठा जो है ना वो मैंने खाना है। वो इसकी खुशबू ही अलग है, यकीन मानो वो सही कह रही थी। वो गंदम का खालिस जो आटा होता है ना, और लकड़ियों पे जब चाय बन रही होती है और पराठा जब पक रहा होता है ना, उसकी खुशबू खुद ब खुद खींचती है इंसान को रोटी खाने के लिए, पराठा खास कर खाने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो बड़ा कंट्रोल किया था, लेकिन आज मैं खा रही हूँ, और कोई नहीं, बात में देखी जाएगी। यार आप क्यों डरती हैं? आप माशाल्लाह से फिट फाट हैं, अपना वज़न इतना तेज़ी से कम कर दिया है, खाएं पिएं, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आप लोग मिठाई भी तो खा रहे होते हैं, तो पराठा शायद इतना नहीं वो करेगा। दूसरा, फिर गांव में आपकी चहलकदमी ज़्यादा है, आप लोग चलते ज़्यादा हैं, तो वो वैसे ही आपने जितनी कैलोरी बढ़नी है उतनी आपने कम भी कर लेनी है। जिस तरह से आप लोग चहलकदमी कर रहे होते हैं, शबाना बाजी के घर तक आ रहे हैं या जा रहे हैं, या अपनी ज़मीनों पे फिर रहे हैं या घर में फिर रहे हैं, तो वैसे ही हज़म हो जाना है, नो प्रॉब्लम। खैर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि बाकी बच्चों में वो पैसे वगैरह बांट रही थी। हमज़ा को भी दिखाया, हमज़ा को कह रही थी कि इसकी मैंने अभी विश पूरी नहीं की, बाकी सारे बच्चों की विश पूरी की थी, मेरी नज़र में है, नो प्रॉब्लम। और बाकी उनको कुछ पैसे वगैरह भी दे रही थी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं, फिर मैंने आना है, और इनकी जो है खुशी भी पूरी हो जाएगी, इनकी भी विश हम पूरी करेंगे। वो जो नाना बच्ची है उसके बारे में भी कहा कि देखो हिना, उसको हिना बुलाती हैं सितारा ना, उन्होंने कहा हिना भी बच गई है, हमज़ा भी बच गया है, ये दोनों बहन भाई, और कोई बात नहीं, इनका जो है मैं अभी दोबारा जब आऊँगी, फंक्शन आने वाले हैं, तो फिर इन लोगों के लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है कहा कि इनको फिर हम खुश करेंगे, बच्चों को हम खुश करेंगे। तो बच्चों की खुशी वाकई बहुत ज़बरदस्त एक एहसास होता है, अच्छा लगता है। इन लोगों के लिए ना ईद हो जाती है, वहाँ पे आम नहीं है पैसा, फैसिलिटीज़, वो तो कपड़े भी महीनों सालों बाद मतलब लेते हैं, या ईद ले लिए कपड़े वगैरह, आम बहुत कम लेते हैं गांव के देहातों के लोग ना, जूता हो गया, कपड़ा हो गया,
तो अगर ये लें तो फिर इनके लिए ईद का समा होता है, खुशी होती है, क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजरे हैं ना, तो हमें एहसास है, पता है, हमें वैल्यू का पता है हमें कि क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि सना का भी निकाह हो गया है और सनिया का भी मतलब आगे है, बहुत से फंक्शन आने वाले हैं। बाकी फिर हलीमा भी आ गई थी और हलीमा की चूड़ियाँ देख रही थी सितारा। अच्छा हलीमा मुझे नज़र नहीं आई थी, क्या वजह, हलीमा और अनीता मुझे फंक्शन पे सही से नज़र नहीं आए, या फिर हमारा ध्यान नहीं गया, या फिर रश ही इतना था, तो पता नहीं क्यों नहीं वो उस तरह से नज़र आई। मुझे नहीं नज़र आई या आप लोगों को नहीं नज़र आई, ये हाईलाइट नहीं हुई थी इतना हलीमा जो है। खैर फिर वो शानी के बेटे को भी सितारा ने पैसे दिए, वो मुजम्मिल है जिसके लिए शूज़ लेके आई थी, उसको भी दिए। फिर सितारा ने हीरा के भाई को कहा कि उसको भी दिए और कहा कि ये भी मेरा अच्छा बच्चा है, मुस्तफ़ा की, मेरे मुस्तफ़ा की तरह है। तो मुझे अच्छा लगा सितारा में ना ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो बड़ा एहतराम करती है। हालांकि इनके फैमिली ने जो सितारा के साथ किया है ना, वो बहुत बुरा किया है, बहुत ही बुरा किया है। लाइवों में बैठ के, हालांकि जिस बंदे को 6 लाख दे के उस बंदी ने वहाँ से उसके कर्जे उतरवाए और बच्चों तक मिलवाया, ठीक है जी, पता नहीं कितने सालों से वो बंदा गया हुआ था और वहाँ पे कमा रहा था और फिर कर्ज़ों में पड़ा हुआ था, फंसा हुआ था, उसको वहाँ से बुलवाया और उसको उसके बच्चों के साथ मिलवाया, वो एक साथ सारे रह रहे हैं। और वही बाप वही बच्चे उनके उठ के सितारा फैमिली के ऊपर या साजिद के ऊपर बड़े बहुत बहुत ज़्यादा बोला गया है। खैर ये बच्चा मासूम है, ये जो है अच्छा बच्चा है, हमने इसको नहीं देखा ऐसा वैसा कुछ बोलते हुए। जो इसका बड़ा भाई है ना, तो उन्होंने तो वाज़े तौर पे सामने खड़े हो के इन लोगों की बहुत तजलील की है, सितारा की और साजिद की। बाकी इनकी बहन का भी सबको पता है, लेकिन ये जो है ना छोटू ये अच्छा बच्चा है। मैंने इसको पहले भी मैंने देखा था, ऐसी वैसी मतलब चुगल वाली आदत नहीं है या तेरे मेरे वाली आदत नहीं है, मतलब ये एहतराम करता है। और सितारा और साजिद भी इसको बहुत प्यार देते हैं, जब भी जाते हैं उसको लाजमी मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, साथ बिठा के खिलाते हैं, जो है पैसे वगैरह खर्चा वगैरह भी देते हैं। तो खैर सितारा ने वाज़े तौर पे कहा कि भाई ये तो मेरा मुस्तफ़ा की तरह है, अच्छा बच्चा है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है एक बच्चे को भी बैट वगैरह दिया, उसकी भी विश थी, उसने कहा भाई मुझे चाहिए, तो सितारा ने उसको बैट वगैरह दिया था। वो भी बच्चा खुश हो गया। अब वो इसका भाई था, पता नहीं कौन था, हीरा का भाई था या पता नहीं कौन था। अच्छा फिर उसके बाद जो है शानी का दूसरा बेटा जो था उसको भी दिए। उसने कहा सितारा ने कहा भाई ये काम शाम अच्छे करता है, बड़ा जनूनी है ये भी ये भी अच्छा बच्चा है। फिर उसके बाद अम्मा नूर को मिली, चाची को मिली। चाची ने कहा कि भाई आपकी अम्मी की कमी मुझे बहुत महसूस हुई, मैं वरना आपके कमरे में बैठी रहती थी, और जो है इस बार आपकी अम्मी नहीं आई तो मुझे बहुत कमी महसूस हुई है, उनको लाजमी आप लेके आना। असल में यहाँ पे मौसम का भी पता नहीं था, पता तो था भाई गर्मी है, लेकिन ये नहीं था कि बाद में सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, बादल बन जाएंगे। लेकिन खैर फिर अम्मा इतना सफ़र कैसे करके आती साथ में, मतलब सितारा, बच्चे और कौसर भी थी, फिर उसके बाद जो है अम्मा भी, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब उधर तो ज़बरदस्ती साजिद साहब घुस घुसा के ले गए नारायण का गान वाली साइड पे, लेकिन वो तजर्बा इनका रहा तो बड़ा ख़तरनाक होगा। अब यहाँ पे आके खुल खुला के बोल भी नहीं सकते थे, चले तो गए लेकिन हालत तो इनकी टाइट हुई होगी। खैर अब ये वाला जो सफ़र है फिर ये और ज़्यादा, अभी सफ़र करके आए थे, फिर अम्मा ने कहा होगा कि मैंने नहीं जाना, तो अच्छा किया वो नहीं आई हैं, सर्दियों में आएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी रेस्ट कर लिया है, बार बार लंबे सफ़र नहीं होते, पहले भी 7-8 घंटे के सफ़र करके घुस घुसा के गाड़ी में गए और घुस घुसा के वापस आए, अभी फिर वैसे आते तो ये सही नहीं था। तो समझदारी अम्मा ने की है कि वो नहीं आई गाँव में। खैर चाची जो है उनकी कमी बड़ी महसूस कर रही थी, और उसके बाद जो है हाँ उन्होंने कहा मैं आपके इस दफ़ा कमरे में भी ज़्यादा देर नहीं आई, क्योंकि आप तो बच्ची ही हैं, आपकी हम उम्र लड़कियां हैं, आपने व्लॉगिंग भी करनी है, आ रही हैं जा रही हैं, तो लेकिन आपकी अम्मी के साथ में बैठ के गपशप लगाती थी, मज़ा आता था।
खैर फिर उसके बाद जो है सितारा ने दिखाया, हलीमा भी आई थिंक वो रूम की सफाई वगैरह कर रही थी, और उसके बाद जो है सामान वगैरह ये लोग रखवा रहे थे। फिर उसके बाद सितारा ने लॉक किया और अब्बू को मिले। अब्बू ने कहा कि भाई खैर से जाओ, खैर से जल्दी वापस आओ। सही है जी। आई थिंक ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शायद शादियां वगैरह इनकी होना शुरू हो जाएंगी, मुझे ये लग रहा है। खैर फिर उसके बाद जो है ससुर ने अलविदा किया। फिर सितारा सबको मिल रही थी। जनाब जैसे ही साजिद को देखा, साजिद आग बगुला, गुस्सा, एड्डा सारा गुस्सा, बहुत सारा गुस्सा कर दिया जी उन्होंने। कहो जल्दी आओ, तुम्हारा अभी अलविदा नहीं हो रहा, तुम लोगों को बार 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 मिल रही हो, बस करो। अब जाहिर सी बात है, उसने ब्लॉग वगैरह भी बनाने होते हैं, अपनी चीज़ें भी संभालनी होती हैं कि क्या चीज़ भूल गए, क्या चीज़ रख ली, क्या चीज़ ताले शाले लगा दिए, नहीं लगाए, ये चीज़ें देख रही होगी। फिर साथ में मिलने वाली भी आ जाती हैं, दो चार खड़ी हो जाती हैं, कोई अपना काम बताने लग जाती है। मेरा अब सारी बातें कैमरा पे तो नहीं होती ना, कुछ बिहाइंड द कैमरा भी चीज़ें होती होंगी। बहुत सारी औरतें आती होंगी कि मेरा ये काम करा दो, तो मेरा ये काम कर दो, तो ये हो गया, वो गया, हाल हवाल बांटने लग जाते हैं लोग। तो खैर इस तरह से जो है साजिद साहब होने लग गए गुस्से। अब नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई जब कौसर घर को लॉक लगा के नहीं गई थी, जहाँ पे तुम्हारा गुस्सा बनता भी था, और नारायण का गान घूम घमा के आ गई, तो साजिद चीज़ें गिनता फिर रहा था। अच्छा एलसीडी भी है, शुक्र है, फ्रिज भी है, शुक्र है, ये चीज़ भी है, शुक्र है, बच गई। हे कौसर तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने किया क्या है, लॉक लगाना भूल गई है। तो वहाँ पे तो आपने बड़ी नरमी से बात की, इधर आप ज़्यादा गुस्से हो रहे हैं। तो ऑडियंस जो है अच्छा खासा साजिद भाई से नाराज़ हो रही थी कि भाई ये जो है उधर गुस्सा नहीं किया जहाँ करना चाहिए था, इधर आप ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। उधर गुस्सा करेगा तो उसे पता कुट पै जाए। कौसर ने कोनी वाला कैमरा उठा लेना और वो पूछना है जिससे बेहतर है वो बेचारा उधर तो गुस्सा करता नहीं है, इधर जो है ये है कि भाई अगली चुप हो जाती है कि छोड़ो यार। लेकिन मुझे सितारा की एक बात ये बड़ी अच्छी लगी कि उसने अपना लहजा ठीक रखा है, वो नहीं उखड़ी। हाँ मैं होती तो भाई मैं तो उखड़ जाती, मैं अपना लहजा बदल लेती। क्या अच्छा आ रही हूँ झूठ नहीं बोलूंगी, सच बोलूंगी। मैं अपना लहजा बदल लेती कि अच्छा आ रही हूँ, इतना गुस्सा हो रहे हो, ना ना वो नहीं बोली, उसका लहजा ठीक रहा है। तो खैर शायद फिर ज़्यादा ही शायद देर हो गई होगी, इसलिए उन्होंने कोई ऐसा मतलब इजहार ख्याल नहीं किया। सितारा ने ना कुछ भी ऐसा नहीं मतलब रिएक्ट नहीं किया, नॉर्मल बात को लिया कि हाँ भाई वो ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा हुआ है तो मुझे जाना चाहिए। खैर जनाब वो बैठे, फिर बच्चे रोते हुए गए। बच्चे यहाँ पे भाई खूब इंजॉय कर रहे थे, मज़े रंग भी काले करके गए। अम्मा सारी जैसे ही मिली, अम्मा तो परेशान ही हो गई कि हाय बच्चों को क्या करके आए हो, अपना क्या हाल करके आए हो। तो भाई यहाँ पे बच्चे खुली आज़ादी में खा रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, उसके बाद इधर भाग रहे हैं, उस दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं, उस दीवार पे चढ़े हुए हैं। मौज थी, खुला माहौल, ज़मीनें, और शुक्र है बड़े बड़ी पैलियाँ नहीं हैं, पैलियाँ छोटी छोटी हैं अभी। तो खैर उसके बाद जो है मज़ेदार व्लॉग थे सितारा के गांव के, बहुत अच्छे व्लॉग थे, सब ने इंजॉय किया। जिसने देखा उसने बहुत वो जो है तारीफ़ की कि यार क्या मज़ा आ गया इस बार। अच्छा मैंने सोचा था शायद नॉर्मल व्लॉग जाएंगे, मेरी एक वो थी, लेकिन यार सितारा जब आती है ना वाकई माहौल बना देती है, और माहौल बन भी जाता है, माहौल बन भी जाता है, इतना चस आ जाती है, मज़ा आ गया। और क्या ज़बरदस्त किस्म के इसके ब्लॉग गए हैं सितारा के। खैर सफ़र शुरू होता है, बच्चे उदास थे, और फिर उसके बाद जो है माँ ने कहा कि बेटा कोई नहीं फिर आ जाएंगे, अभी घर भी जाना है, वो भी घर है हमारा। खैर बच्चे बड़े रिलैक्स होके गए, पीछे खुली जगह थी, सुकून से गए। आयत, मुस्तफ़ा, तैयबा और जो है सोते भी गए रास्ते में। और उसके बाद जो है रास्ते में फिर थोड़ी देर रुके, वहाँ पे बच्चे टॉय वगैरह लेने थे। साजिद और सितारा ने शायद इनकार कर दिया, तो आयत रोती गई, रोने लग गई।
मुझे भी मतलब चाहिए थी। ठीक है जी। अच्छा, रास्ते में साजिद साहब ने गाना लगाया हुआ था, किस किस ने नोट किया? ओए घर आजा परदेसी के तेरी मेरी के जिंदड़ी, ओ घर मैं क्या कौसर उड़ के पहुंच जाएगी लेकिन नहीं, वो तो कभी भी किराया ना लगा के खैर दिलासा देते हुए जा रहा था साजिद। रात के 9 बजे के करीब ये लोग जनाब अपने घर पहुंचते हैं इस्लामाबाद, और वहाँ पे अम्मा जो है इंतज़ार कर रही थी। खाना शाना इन लोगों के लिए बना हुआ था। खाना यही बना हुआ था, आलू की भुजिया बनी हुई थी, साथ में रोटी थी। और अम्मा ने तो जनाब जैसे ही देखा, अम्मा कहती है हाय सारे काले होके आ गए हो सितारा कहती है अम्मा आप तो गोरी लग रही हैं, हमारा ही रंग ऐसा हो गया। अम्मा कहती है ज़्यादा जो है इसकी हालत बड़ी ख़राब लग रही है मुझे, आयत की, उसका हाल क्या हुआ है? तो सितारा ने कहा ये सारा दिन धूप में खेलते थे, इधर भाग रहे हैं उधर खेल रहे हैं, मतलब इस तरह से इनका माहौल बना हुआ था, तो जाहिर सी बात है ऐसे ही इनका रंग ख़राब हो गया थोड़ा सा। खैर फिर उसके बाद जो है जनाब मुँह हाथ धोते हैं, खाना शाना खाते हैं, और उसके बाद बाबर वालों का भी बताया, हाल चाल पूछ रही थी सितारा। तो बाबर वालों को कहा कि भाई वो अभी बैठ बैठ के आपका इंतज़ार कर कर के गए हैं, आप तो मतलब थोड़ा लेट हो गए हैं, तो वो चले गए। फिर से फ़ातिमा का भी पूछा, फ़ातिमा का अम्मा ने कहा हाँ, अभी है फ़ातिमा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, असल में हमारे भी ज़्यादा दिन लग गए हैं ना, इसलिए मैं सोच रही थी शायद वो चली गई हूँ। खैर तैयबा ने जनाब अपनी यूमी को प्यार किया, और यूमी को भाई बड़ी अटैच है, जाके आई तैयबा के साथ बैठी हुई थी, उसने पहचान लिया कि मेरी फ्रेंड आ गई है भाई, तो वो यूमी को उसके साथ अटैच होके साथ में बैठी हुई थी। तो वो कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, कितनी क्यूटी हो गया, कहाँ 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 करती हैं खैर उसके बाद जो है जनाब अच्छे मतलब हैप्पी हैप्पी थे, नोबता वगैरह का भी पूछा। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि शुक्र है बच्चे जो है हर जगह जाके एडजस्ट हो जाते हैं, तंग नहीं करते, मतलब गांव गए हैं तो एडजस्ट हो गए हैं। होता है ना कि बच्चे तंग करते हैं, नहीं हमने तो इसी में जाना है, हमें तो फ़लाँ चीज़, आपको पता है हम वहाँ पे इस्लामाबाद में यही चीज़ें खाते हैं, हमने तो ये रोटी नहीं खानी, हमने तो ये खाना है, समझ आ रही है ना? वो वाकई बच्चे यहाँ पे नहीं सोना, हमारे तो बड़े नरम गरम बिस्तर हैं, हम तो उधर ही सोएंगे, या ठंडे बिस्तर हैं हम तो उधर ही सोते हैं। तो वो चीज़ हमने नहीं देखी सितारा के बच्चों में। यकीन माने बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, कोई दिखावा नहीं, बनावट नहीं, सादे बच्चे। तो अल्लाह ताला सलामत रखे, और सितारा खुद भी ऐसी है। खैर ज़बरदस्त व्लॉग थे, अच्छे व्लॉग थे। और उसके बाद जो है सितारा भी कह रही थी कि मुझे भी वहाँ नींद आ जाती थी, सितारों की छाँव में, ठंडी ठंडी रात, साफ सुथरा ऐसे आसमान नज़र आता है, फिर उसमें चमकते हुए सितारे इतने होते हैं। अभी भी मैं गांव से हो के आई हूँ ना, तो हमारा भी यही तजर्बा रहा, यकीन माने बड़ा ज़बरदस्त। मतलब सारी रात में सितारों को देखती रही। और एक चीज़ ये कि वहाँ बहावलपुर वाली साइड पे ना इतनी फ्लाइट्स गुजरती थी, इतना जहाज़ ऊपर से गुजरते थे, हर 3-4 मिनट बाद दो जहाज़ इकट्ठे, एक जहाज़ गुजरा फिर उसके पीछे साथ दूसरा भी है, ऐसे लाइनिंग में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। और जो सितारे थे चमक रहे थे खूब, सही कह रही थी सितारा, ठंडी ठंडी छाँव वाला आसमान लगता है, रात को थोड़ी ठंडक हो जाती है, कूलर वगैरह पंखा चल रहा हो ना तो आपको ज़्यादा फील नहीं होती गर्मी। तो ये थी जनाब इनकी वापसी, और बड़ा ज़बरदस्त। और सितारा ने कहा कि वापस आके जो है बड़ा ज़बरदस्त सा कुछ मैं करने वाली हूँ इन बच्चियों के लिए भी, और इनको भी बहुत खुशी होगी। तो अब जनाब सर्दियों के ब्लॉग बड़े ज़बरदस्त गाँव के आने वाले हैं, आप भी रेडी, हम भी ज़रा इन्जॉय करेंगे, इनके ब्लॉग देखेंगे मज़े के। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।